तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम SEO और कीवर्ड को जनरेट करते हैं चैट जीपीटी 3.5 में। इसके बाद में हम कोपिलोट यानी कि बिंग जो है उसमें भी देखने वाले हैं और उसके पूरे इंटरफेस को भी देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। GPT-4 के पूरे फीचर आपको कोपिलोट यानी कि बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग का जो एप्लीकेशन है उसमें मिलने वाले हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे चैट जीपीटी 3.5 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, GPT-4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री वर्जन में इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर पेड वर्जन यूज़ नहीं करता है तो वो GPT 3.5 का इस्तेमाल करके अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो इस वजह से मैं फ्री वाले वर्जन में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए SEO के लिए यहाँ पे हमें मैसेज टाइप करना है यानी कि प्रॉम्प्ट डालना है। एक मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, जैसे कि प्लीज़ क्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट, यानी कि हमें एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है। वो हम किससे रिलेटेड करेंगे, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, जिसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए वेब होस्टिंग डाल देता हूँ। सॉरी, वेब होस्टिंग नहीं डालते हैं वो यहाँ पे हम डाल देते हैं AI टूल्स करके, क्योंकि वेब होस्टिंग का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है। AI टूल्स को करने के बाद में यहाँ पे AI टूल से रिलेटेड पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने में आ जाएगा। यानी कि AI टूल से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो GPT 3.5 आपको यहाँ पे दे देगा। अब देखिए डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को ये बात तो समझ सकते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में ही मेन कीवर्ड्स छुपे हुए हैं, जो कि हमारे किसी भी कंटेंट को रैंकिंग में लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कीवर्ड्स का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उससे रिलेटेड कोई अनदर हम कंटेंट तैयार कर सके। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन से अभी हमें कीवर्ड्स को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, जैसे कि प्लीज़ सॉरी, यहाँ पे प्लीज़ लिख दिया। प्लीज़ लिखने के बाद में यहाँ पे हमें आगे का प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, जैसे कि प्लीज़ मीन्स फाइंड, यहाँ पे हम कर लेते हैं प्लीज़ फाइंड 10 टॉप कीवर्ड्स इन दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, जैसे कि प्लीज फाइंड 10 टॉप कीवर्ड्स इन दिस डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आप 10 टॉप ना डालते हुए 20 टॉप डाल सकते हैं, या फिर इसे हम नहीं भी डाले तो चल जाएगा। जितने भी कीवर्ड्स है वो आपके सामने में आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे काट देता हूँ, 10 टॉप्स नहीं डालता हूँ, प्लीज फाइंड कीवर्ड्स डाल देता हूँ इन दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर इसे मैसेज को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरे कीवर्ड्स यहाँ पर फिर से जनरेट हमारे हो चुके हैं। लेकिन अब इस कीवर्ड से रिलेटेड हमें एक ऐसा कंटेंट जनरेट करना है जो कि SEO फ्रेंडली हो। यानी कि हमने सबसे पहले एक हमारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन ले लिया पूरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेने के बाद में इससे रिलेटेड पूरे कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे सामने में आ चुके हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर में आप कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी कीवर्ड के ऊपर मैंने पूरे कीवर्ड्स का अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे मैं फिर से और एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसे कि प्लीज यूज ऑल कीवर्ड्स एंड create a 500 word description
डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और एक कमांड दे दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है कि प्लीज़ यूज़ ऑल कीवर्ड्स एंड क्रिएट अ 500 वर्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल कीवर्ड्स की जगह के ऊपर में हम कोई भी यहाँ से कीवर्ड उठाकर डाल सकते थे, जैसे कि प्लीज़ यूज़ AI टूल्स कीवर्ड एंड क्रिएट अ 500 वर्ड डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको लेंथ रखनी है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए ये प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट किया हुआ है, अब इसे हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद में ये हमें ये जो हमारे पूरे कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके 500 वर्ड का एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। देखिए ये हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ये जनरेट हो रहा है, और ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स जो है वो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है एक कीवर्ड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। AI टूल्स तो होगा ही होगा। देन यहाँ पर और कोई कीवर्ड्स आपको अगर नज़र आता है, जैसे कि ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर सर्च कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पे कीवर्ड है। AI पावर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, तो ये भी कीवर्ड यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये देखिए BI टूल्स, तो ये पूरे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके इसने हमें एक SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दिया है, और यहाँ पर कीवर्ड्स भी हमें निकाल के दे दिए। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर में सबसे पहले आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, फिर उस डिस्क्रिप्शन को अपना कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। उसके बाद में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके फिर से SEO फ्रेंडली पूरा का पूरा आपको एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। यानी आप इस तरीके से कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे प्लीज यूज ऑल कीवर्ड्स एंड क्रिएट अ 500 वर्ड डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के जगह के ऊपर मैं ब्लॉग भी लिख सकता था, आर्टिकल भी लिख सकता था, या फिर अनदर कोई भी हमें जो कंटेंट जनरेट करना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो इस तरीके से हम कीवर्ड और SEO कर सकते हैं किसी भी कंटेंट का।